हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के इंग्लिश एग्जाम में सेक्शन ए दैट मीन्स जो रीडिंग सेक्शन है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन आपके एग्जाम में आने वाला है, जिसमें आप लोगों को 2 पैसेजेस सॉल्व करने होंगे। वन इज गोइंग टू बी योर डिस्कर्सिव पैसेज एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी योर फैक्चुअल पैसेज, राइट। दोनों पैसेजेस 5 मार्क्स के होंगे, वेयर यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट देम। उनके आंसर्स आपको लिखने होंगे। नाउ जो क्वेरी है स्टूडेंट्स का दैट इज मैम विच मेथड इज करेक्ट टू सॉल्व अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फास्ट। हम लोगों को पहले पैसेज को पढ़ लेना है एंड देन शुड वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स, और शुड वी रीड क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन अकॉर्डिंगली रीड द पैसेज। कौन सा वाला मेथड ज्यादा सही है? तो देखो स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों तरह से मेथड्स दोनों मेथड्स यूज़ करते हैं। कुछ बच्चों को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है पैराग्राफ को पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल इन क्वेश्चंस को देख लें पहले एंड देन वी शुड अप्रोच टुवर्ड्स दी पैराग्राफ। तो दोनों ही अप्रोच हैं, दोनों ही मेथड हैं, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर माय एडवाइस, मैं हमेशा ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। पहले मैं एक जो पैसेज है उसको अच्छे से पढ़ती हूँ। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, नहीं, ये टाइम टेकिंग नहीं होता, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आस्क मी व्हाई। देखो, जब आप कोई रीडिंग पैराग्राफ को रीड करते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर रीडिंग एनी पैराग्राफ यू मेक श्योर आपको पता चल जाता है कि वो पैराग्राफ का थीम क्या है। स्टार्टिंग के पैराग्राफ में आपको उसका थीम समझ आ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, आपको खुद ही हेल्प मिलने लगती है, लाइक योर माइंड स्टार्ट्स कलेक्टिंग ऑल द डेटा एंड ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक, कि आपको सपोर्ट मिलता जाता है उस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चंस पहले पढ़ लूँगा मैम और फिर जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूँगा, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जल्दी सॉल्व कर लिया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचिए, किसी भी क्वेश्चन को आपने पढ़ा और आप ब्लाइंडली पैराग्राफ में उसका आंसर ढूंढ रहे हैं। ना आपको उस पैराग्राफ की थीम पता है, ना आपको ये पता है कि पैराग्राफ में उस क्वेश्चन का आंसर किस पैरा में है। पैसेज तो बहुत बड़ा होता है ना, किस पैरा में आंसर है क्या आपको पता है? नहीं, यू आर जस्ट ब्लाइंडली लुकिंग फॉर द आंसर। तो ये जो अप्रोच होता है इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं जिस अप्रोच की आपसे बात कर रही हूँ कि भाई आप एक बार पैरा पढ़ लो, जैसे ही आप एक बार पैराग्राफ पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छे से मत पढ़ो, 5 मिनट्स में पूरा पैरा पढ़ लो। 20 मिनट्स में बोलती हूँ आप लोगों को कि आपको रीडिंग सेक्शन में देने चाहिए, तो आप 5 मिनट्स में पूरा पैरा पढ़ लो। बाकी के 15 मिनट्स में यू कैन गो विद द क्वेश्चंस एंड द लाइन्स रिटन इन दी पैराग्राफ। तो बहुत ज़रूरी होता है पैरा पढ़ना, जिससे आपको उसकी थीम समझ आ जाए। एक और बेनिफिट होता है पूरा पैराग्राफ को पढ़ने से। वो क्या बेनिफिट होता है? जितने भी वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स रिटन होते हैं किसी भी पैरा में, आप लोग को याद होगा आपका जो सैम्पल पेपर टर्म 1 का जो पेपर था दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक सैम्पल पेपर में भी जो सीबीएसई ने दिया है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड आपको वर्ड्स के मीनिंग्स ही नहीं समझ में आ रहे हैं, राइट। फ़ायदा क्या होता है, जब आप एक पैरा को 1 गो में पढ़ते हो, किसी भी पैसेज को 1 गो में पढ़ते हो, आपको उन डिफिकल्ट वर्ड्स के, एडवांस्ड वर्ड्स के मीनिंग एज्यूम करने लगते हो, आप खुद से खुद समझ में आने लगते हैं। तो हमको उन वर्ड्स का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग पता करने की जरूरत नहीं है अंटिल इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जब तक कोई क्वेश्चन ना पूछा हो उसके बारे में, उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता करने की जरूरत हमको नहीं है। हमें क्या चाहिए, हम एटलीस्ट एज्यूम कर सकते हैं कि एडजेक्टिव है तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या निकल के आ सकता है, राइट। तो एज्यूम कर सकते हो। अब आप अगर इस मेथड से चलोगे जिसमें आपने क्वेश्चंस को देख लिया फिर आप ढूंढ रहे हो, आपका एजम्पशन पावर 0 हो जाएगा। कैसे एज्यूम करोगे? ना थीम पता है, ना पैरा किसके बारे में ये पता है, कैसे क्रोनोलॉजिकली चीज़ें चल रही हैं ना वो पता है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए, उसके बाद में आपको उसके क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर्स ढूंढ के सॉल्व करने चाहिए। इसी को बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीड इट एंड देन कॉम्प्रिहेंड इट। समझो पैराग्राफ को, अकॉर्डिंगली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर आप उसको सॉल्व करो। तो ये मेथड बच्चों देखो, आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि अभी ये 10th है, फिर 11th होगा, 12th होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, हमेशा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने ही आने वाला है, और इसका जो लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम कि हमने जैसे क्वेश्चन देखा एज इट इज़ उसका आंसर हमको मिल गया, नहीं मिलेगा। आपको आंसर्स फ्रेम करने होंगे अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द पैराग्राफ। तो इसकी हैबिट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि मैम पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर हम पैरा करेंगे,
ठीक है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। अभी बिकॉज आप स्ट्रेस में होंगे शायद एग्जाम को लेके, तो आप अभी यही वाला मेथड यूज़ करिएगा। फ्यूचर में ट्राई करना, प्रैक्टिस करने की, एंड फिर आप लोग मुझे बताना कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा समझ में आ रहा है। आई होप ये वाला जो क्वेरी है आप बच्चों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो राइट दैट इन दी कमेंट सेक्शन। और हाँ, मुझे बता दो फाइनली आप लोग कौन सा मेथड सिलेक्ट करने वाले हो, पहले पैरा पढ़ोगे या पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे। ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके आंसर का कमेंट सेक्शन में। बाय एवरीवन।